राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 21। अनेक प्रकार के व्रत, स्नान करना, तर्पण करने की विधि, अन्न आदि पर्वतों के दान की प्रशंसा में राजा धर्ममूर्ति की कथा। पुल सत्य जी कहते हैं कि राजन दिलीप, ज्येष्ठ पुष्कर में 2, मध्य पुष्कर में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में स्वर्ण देना चाहिए। यही वहाँ के लिए दक्षिणा होती है। प्रथम करके देवता श्री ब्रह्मा जी, दूसरे भगवान श्री विष्णु जी और साथ ही साथ में तीसरे श्री महादेव जी। इस प्रकार तीनों देवता वहाँ अनेक प्रकार से स्थित हैं। अब मैं सब व्रतों में उत्तम महापातक नाशक नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। ये भगवान शंकर जी ने बताया था, स्वयं उनके मुखारविंद से ये व्रत का उच्चारण हुआ था। रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मण को बुलाएं और उसे भोजन कराकर एक गाय, स्वर्णमय चक्र से युक्त त्रिशूल, 2 वस्त्र, धोती, चद्दर दान करें। जो मनुष्य इस प्रकार पुण्य करता है वह शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। यही महापातक नाशक व्रत है। जो भी व्यक्ति एक दिन व्रत रहकर एक ही अन्न का भोजन करे, दूसरे दिन तिलमयी धेनु और वृषभ का दान करता है, वह भगवान शंकर जी के पद को प्राप्त होता है। ये पाप और शोक को नाश करने वाला रुद्र व्रत है। जो 1 वर्ष 1 दिन का अंतर दे दे और रात्रि में भोजन करता है और वर्ष पूरा दिन होने पर नील कमल के समान स्वर्णमय कमल से और चीनी से भरा हुआ पात्र बेल का दान कर देता है, तो वह भगवान विष्णु जी के धाम को ही प्राप्त होता है। ये नील व्रत कहलाता है। जो भी मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीनों तक तेल की मालिश छोड़ देता है, भोजन की सामग्री दान करता है, वह भगवान श्री हरि जी के धाम को जाता है। यह मनुष्य को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीति व्रत कहलाता है। जो चैत्र के महीने में दही, दूध, घी, गुड़ का त्याग करता है, वो गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मण की दंपति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे पात्र को दान करता है, तो वो गौरी देवी उन पर प्रसन्न होती है और ये गौरी व्रत कहलाता है। भवानी का लोक प्रदान करने वाला ये व्रत कहलाता है गौरी व्रत। जो भी व्यक्ति आषाढ़ आदि चातुर्मास में कोई भी फल नहीं खाता, चौमासा बीतने पर घी और गुड़ के साथ 1 घड़ा और कार्तिक की पूर्णिमा को कुछ स्वर्ण ब्राह्मणों को दान देता है, तो वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। ये शिव व्रत कहलाता है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर में पुष्पों का सेवन करते हैं और छोड़ देते हैं, हेमंत ऋतु में और शिशिर में पुष्पों का सेवन छोड़ देते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनाकर फागुन की पूर्णिमा को भगवान महादेव और श्री हरि नारायण जी की प्रसन्नता के लिए उनको दान करता है, तो ये परम पद को प्राप्त होता है और ये सौम्य व्रत कहलाता है। जो फागुन से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को नमक छोड़ देता है, वह वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें संज्ञा और अवश्य सामग्रियों को सहित ग्रह दान करता है, तो वो 1 कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है और इसे सौभाग्य व्रत कहते हैं। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, 2 वस्त्र, धोती, चद्दर, तिल, घंटा ब्राह्मण को दान कर देता है, वह सरस्वत लोक को प्राप्त होता है, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना ही नहीं पड़ता।
ये रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत व्रत का नाम है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षत के द्वारा कमल बनाएं और उसके ऊपर भगवान शिव जी और विष्णु जी की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराएं। फिर पूरी विधि से पूजन करें। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत जाते हैं तब शाम का गान करने वाले ब्राह्मणों को शुद्ध सोने का बना हुआ 8 अंगुल का कमल तिल की धेनु दान कर दे। ऐसा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ये साम व्रत कहलाता है। नवमी तिथि को एक भक्त रहकर ही अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। गौ, स्वर्ण सिला हुआ अंगा, धोती, चद्दर, सोने का सिंहासन ब्राह्मणों को दान कर दें। इससे शिवलोक को जाता है। अरबों जन्म तक स्वरूपवान होता है। शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते। ये मनुष्य को सुख देने वाला वीर व्रत नामक व्रत कहलाता है। चैत्र का महीना आरंभ हो तो 4 महीने तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाएं और इस व्रत की समाप्ति होने पर अन्न, वस्त्र आदि सहित जल से भरा हुआ घड़ा, तिल से पूर्ण पात्र और स्वर्ण दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है और ये उत्तम आनंद व्रत कहलाता है। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करे और उसकी पूर्ति के निमित्त गौ और सोने का मृग दान कर दे तो वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसका नाम अहिंसा व्रत है। 1 कल्प तक इसका फल भोग कर अंत में मनुष्य राजा बन जाता है। माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके द्विज दंपति को पूजन करके उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र आभूषण दान कर दे। ये सूर्य व्रत कहलाता है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष 1 कल्प तक सूर्यलोक में निवास करता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में प्रतिदिन प्रातः स्नान करके फिर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गौदान दे तो वह मनुष्य भगवान विष्णु जी के धाम को प्राप्त होता है और ये विष्णु व्रत कहलाता है। जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है और व्रत के अंत में फूलों का हार, घी और मृत मिश्रित खीर बनाकर ब्राह्मण को दान करता है तो वह शिवलोक को जाता है। इसका नाम शील व्रत होता है। जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या के समय दीप दान करता है, घी का और या तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मणों को दीपक, चक्र, शूल, सोना, धोती, चादर दान करता है, वह इस संसार में तेजस्वी होता है और अंत में रुद्रलोक को जाता है। ये व्रत का नाम दीप्ति व्रत है। जो कार्तिक से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को रात के समय गौमूत्र में पकाई हुई जौ को लपसी खाकर रहता है और वह वर्ष समाप्त होने पर गौदान करता है तो वह 1 कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसके बाद इस लोक में राजा होता है। इसका नाम रुद्र व्रत है। यह सदा कल्याण करने वाला जो 4 महीनों तक चंदन लगाना छोड़ देता है, अंत में सीपी, चंदन, अक्षत और 2 वस्त्र, श्वेत वस्त्र, धोती, चादर ब्राह्मण को दान करता है तो वह वरुण लोक में जाता है। ये दंड व्रत कहलाता है। सोने का ब्राह्मण बनाकर उसे तिल की ढेरी में रख दे और मैं अहंकार रूपी तिल का दान करता हूँ और दान करने वाला हूँ ऐसी भावना करके घी से अग्नि को दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त कर दें और फिर माला, वस्त्र, आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन को अपनी शक्ति के अनुसार 3 तोले से अधिक सोना तिल सहित ब्राह्मण को दान कर दे। ऐसा करने वाला पुरुष पूर्व जन्म से रहित ब्रह्म पद को प्राप्त होता है और इसका नाम ब्रह्म व्रत कहलाता है।
ये मनुष्यों को मोक्ष देने वाला, जो 3 दिन केवल दूध पीकर रहता है, अपनी शक्ति के अनुसार 1 तोले से अधिक सोना का कल्प वृक्ष बनाकर उसे 1 सेर चावल के साथ ब्राह्मण को दान कर देता है, तो वह भी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। ये कल्प वृक्ष है जो 1 महीने तक उपवास करके ब्राह्मणों को सुंदर गौदान करता है, भगवान विष्णु जी के धाम को प्राप्त होता है। इसका नाम भीम व्रत है। जो 20 तोले से अधिक सोने की पृथ्वी बनाकर दान करता है, दिन भर दूध पीकर जाता है और वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। ये धनप्रद नामक व्रत है। ये 700 कल्प तक अपना फल देता है। मात अथवा चैत्य को गुड़ की गौ बनाकर दान कर दें, इसका नाम है गुड़ व्रत। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष गौरीलोक में सम्मान पाता है। अब परम आनंद प्रदान करने वाला महाव्रत का वर्णन भी करता हूँ। जो 15 दिन उपवास करके ब्राह्मण को 2 कपिला गाय का दान करता है, वह देवता असुरों से पूजित हो ब्रह्मलोक में जाता है। कल्प के अंत में सबका सम्राट होता है, इसका नाम प्रभावत कहलाता है। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थों के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह व्यक्ति कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। इसे प्राप्ति व्रत कहते हैं। जो प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में 1 बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गाय का दान करता है, वो इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहते हैं। जो वर्षा आदि 4 ऋतुओं में ब्राह्मणों को ईंधन देता है, अंत में गौ का दान करता है, वह परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये सब पापों का नाश करने वाला वैष्णव व्रत कहलाता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है, वो व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मणों को 1 गाय और बैल का दान करता है, तो वह 1 कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इसका नाम देवी व्रत है, जो कि ये बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति देता है। जो प्रत्येक सप्तमी को 1 बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गाय को दान करता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। ये भानु व्रत कहलाता है। जो प्रत्येक चतुर्थी को 1 बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर सोने का हाथी दान करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये विनायक व्रत कहलाता है। जो व्यक्ति चौमासे भर बड़े बड़े फलों का परित्याग करके कार्तिक में सोने का फल दान करता है, हवन कराकर उसके अंत में ब्राह्मण को गाय बैल का दान करता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। ये सौर व्रत कहलाता है। जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अपनी शक्ति के अनुसार गाय वस्त्र स्वर्ण दान ब्राह्मणों को पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। ये भी विष्णु व्रत कहलाता है। जो प्रत्येक चतुर्दशी को 1 बार रात में भोजन करता है और वर्ष की समाप्ति होने पर 1 गाय और बैल का दान करता है, उसे रुद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है और इसे त्र्यंबक व्रत कहते हैं। जो 7 रात उपवास करके ब्राह्मणों को घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसका नाम वर व्रत कहलाता है। जो काशी जाकर दूध देने वाली गाय का दान कर देता है, वो 1 कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। ये मित्र व्रत कहलाता है। जो 1 वर्ष तक तांबुल का सेवन छोड़कर अंत में गौदान करता है, वह वरुण लोक को जाता है। इसका नाम वारुण व्रत कहलाता है। जो चंद्रायण व्रत करके सोने का चंद्रमा बनाकर दान करता है, उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है और चंद्र व्रत कहलाता है। जो ज्येष्ठ मास में पंच अग्नि तप कर अग्नि अंत में अष्टमी या चतुर्दशी को सोने की गाय का दान करता है, तो वह स्वर्ग को जाता है और रुद्र व्रत कहलाता है। जो प्रत्येक तृतीया को शिव मंदिर में जाकर 1 बार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूर्ण होने पर दूध देने वाली गाय का दान करता है, उसे देवलोक की प्राप्ति होती है और इसका नाम भवानी व्रत कहलाता है। जो माघ भर
गीला वस्त्र पहनता है और सप्तमी को गौदान करता है, वह कल्प प्रत्यन स्वर्ग में निवास करके अंत में इस पृथ्वी का राजा बन जाता है। इसे तापक व्रत कहते हैं, जो 3 रात उपवास करके फागुन की पूर्णिमा को घर का दान करता है, उसे आदित्य लोक की प्राप्ति होती है। और ये धाम व्रत कहलाता है, जो व्रत रहकर तीनों संध्याओं में प्रातः, मध्याह्न और साय के समय भूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपति की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मोक्ष व्रत कहलाता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को 3 ब्राह्मणों को नमक से भरा हुआ पात्र, वस्त्र ढका हुआ कांसे का बर्तन और दक्षिणा देता है, तो वह व्रत समाप्त होने पर गौदान करता है, तो शिवलोक की प्राप्ति होती है और 1 कल्प के बाद राजा भी होता है। इसका नाम सोमव्रत कहलाता है। जो हर प्रतिपदा को 1 अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर कमल का दान करता है, वह शिवलोक को जाता है। इसे अग्नि व्रत कहते हैं। जो प्रत्येक दशमी को 1 ही अन्न का भोजन कर वर्ष समाप्त करते हैं, 10 गाय का दान करते हैं, वह ब्राह्मण का स्वामी होता है। इसका नाम विश्व व्रत होता है। ये बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाला, जो स्वयं कन्यादान करता है, दूसरे की कन्याओं का विवाह करा देता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों सहित ब्रह्मलोक में जाता है। कन्यादान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। पुष्कर में और वहाँ भी कार्तिक पूर्णिमा को जो कन्या दान करता है, उसका स्वर्ग में अक्षय वास होता है। जो मनुष्य जल में खड़े होकर तिल की पीठी के बने हुए हाथी को रत्नों से विभूषित करके ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक इन उत्तम व्रतों का वर्णन पढ़ता है, सुनता है, वह 100 मनवंतरों तक गंधर्वों का स्वामी होता है। स्नान के बिना ना तो शरीर निर्मल होता है और ना ही मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान विधान होता है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत निकाले हुए जल में स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय, नदी स्नान सुलभ और उत्तम जल होता है। मंत्रवेता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायण, ये मूल मंत्र वहाँ बताया गया है। ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए पहले हाथ में कुश को ले लें। कुश को लेकर विधि पूर्वक आचमन करें। मन इंद्रियों को संयम में रखें, बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें वाक्यों के द्वारा भगवती गंगा का आवाहन करें। गंगे, तुम भगवान विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं और ये वायु देवता का कथन है। माता, वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर तो मौजूद हैं। गंगा देवी, देवलोक में तुम्हारा नाम नंदनी और नलनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभागा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादनी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी तुम्हारे अनेक नाम हैं। जहाँ स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहाँ त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं और 7 बार उपयुक्त नामों का जाप करके सपुट्स के आकार में दोनों हाथ जोड़कर उनमें से जल लें और 3, 4, 5 या 7 बार मस्तक पर डाल लें। फिर विधि पूर्वक अभिमंत्रित करें और अपने अंगों को लगा लें। मंत्र को उच्चारण करें। बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु भी स्वयं वामन रूप से तुम्हें एक पैर से नापा था और मैंने जो बुरे कर्म किए हो, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। भगवान श्री विष्णु जी ने सैकड़ों भुजाओं वाले वाराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर भी निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरण्य के समान हो। तुम्हें मेरा नमस्कार। इस प्रकार मृतक पृथ्वी को नमस्कार करना चाहिए और स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करके उठे। शुद्ध सफ़ेद धोती
चादर धारण करें, त्रिलोकी की तृप्ति करने के लिए तर्पण करें और सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। उसके पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, क्रूर, सर्प, गरुड़, पक्षी, वृक्ष और जंबक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव, धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ। ये कहकर उन सबको जलांजलि दे और देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डालें। उसके पश्चात उसे गले में माला की भांति कर ले। मनुष्य हो, ऋषि पुत्र हो, भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंद, सनातन, कपिल, असुरी, वाणी और पंचशिख ये सभी मेरे दिए जल से सदा तृप्त हो जाएं। ऐसी भावना करके जल दे दें। इसी प्रकार महर्षि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु, प्रचेता, विशिष्ट, भृगु, नारद, संपूर्ण देवता, ऋषि, महर्षि अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर और बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर अग्निवासत, सौम्य, हविष्मान, उष्म, सुकाली, बरसिद्धि, अजय नामक पितरों का तिल चंदन युक्त जल से भक्ति पूर्वक तर्पण कर दें और हाथ में कुश लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पितामह, पिता, माता आदि नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें और तर्पण करके उनसे बोलें कि जो लोग मेरे बंधु बांधव हैं, जो मेरे कटु संबंधी हैं, जो रह गए हैं, सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो जाएं। उनके सिवा और जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा भी रखते हैं वो भी तृप्त हो जाएं और उनकी भी तृप्ति लाभ कर लें। ऐसा कहकर उनको जल से तिलांजलि दे दें, जलांजलि दें। विधि पूर्वक आचमन करें। अपने आगे पुष्प और अक्षत से कमल की आकृति बनाएं। यत्न पूर्वक सूर्यदेव को नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्त चंदन मिश्रित जल में अर्घ दें। अर्घ का दान कर दें और उनका उच्चारण करें कि भगवान आप विश्वरूप ब्रह्म स्वरूप, आपको रूप में नमस्कार है। इस प्रकार से नमस्कार करते हुए सत्यदेव आपको नमस्कार है, भास्कर नमस्कार है। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पीछे स्वयं भोजन करें। इससे विधि नित्य कर्म करके समस्त ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त करी। पुलस्त्य जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, ब्रह्म नामक कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे जिनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। उन्होंने सहस्त्रों दैत्यों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के सामने प्रभावहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया। वे इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्य से उनकी कभी पराजय नहीं हो सकती थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमति। भानुमति त्रिभुवन में सबसे सुंदर थी। उसने लक्ष्मी की भांति अपने स्वरूप देव सुंदरियों को भी मात दे रखी थी। भानुमति ही राजा को पटरानी, वो भी उसे प्राणों से प्यारी भरकर मानते थे। एक दिन राज्यसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति विस्मय मुग्ध होकर अपने पुरोहित मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को प्रणाम करके पूछते हैं कि किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विलुप्त तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वैश्या थी जो सदा भगवान शंकर जी के भजन में तत्पर रहती। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी हुई देव प्रतिमा के साथ विधि पूर्वक दान कर दिया। शुद्ध नाम का एक सुनार था जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख देवताओं की स्वर्णमयी प्रतिमाएं बनाई जो देखने में अत्यंत सुंदर थी, शोभा संपन्न थी। धर्म का काम समझकर अपने प्रतिमाओं को बनाने की मजदूरी नहीं ली। उस नाम के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए, उन्हें सुनार की स्त्री ने तपाकर दैदीप्यमान बना दिया। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर में परिचायिका का काम करती थी। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन्न किया। दीर्घ काल तक लीलावती वैश्या सब पापों से मुक्त होकर शिव जी के धाम को चली गई थी। और जब वो शिव जी के धाम चली गई तो वह सुनार, जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था, उसने वैश्यों से मजदूरी नहीं ली। अब आप ही जो मजदूरी नहीं ली थी तो वो आप हैं।
उसी पुण्य के प्रभाव से आप सातों द्वीपों के स्वामी, हजारों सूर्य को समान तेजस्वी, सुनार की ही भांति उसकी पत्नी, सोने के वृक्षों से देवी मूर्तियों को कांतिमान बनाया गया था, इसलिए वह आपकी महारानी भानुमति हुई है। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर है और उसके पुण्य के प्रभाव से मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं और आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राज की लक्ष्मी प्राप्त हुई है। इसलिए आप भी विधि पूर्वक धन धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उनका दान कीजिए। तब पुलस्त्य जी कहते हैं कि राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया, अनाज आदि पर्वत बनाकर सबका विधि पूर्वक दान किया। उसके पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, किसी को सुनाता है या सुनता है, वह भी पाप रहित ही स्वर्गलोक में जाता है। राजन, अन्न आदि पर्वतों का दान पाठ मात्र करने से दुष्ट सपनों का नाश हो जाता है। फिर जो पुष्कर क्षेत्र में शांति चित होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं दान करता है, उसको मिलने पर क्या ही फल होता है, वर्णन हो सका है। जो भी माघ में पुष्कर जी में जाकर स्नान करता है, प्रयाग में जाकर स्नान करता है, हरिद्वार में करता है, तो उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तिल की अंजनी करे, तिल तर्पण करें, अपने पितरों को तर्पण करें। इस प्रकार से उनको कहकर स्व नाम का उच्चारण करते हुए, स्मरण करते हुए उनका तर्पण कर दीजिए और माघ का स्नान कीजिए। माघ मास महात्म्य अध्याय 21 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।